हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सन्निकटन द्वारा निकटतम सैकड़े तक आकलन। समझ में आया ना। ये अभी आपका हेडिंग है। ये वैसे ही जैसे हमने पिछले वीडियो में निकटतम दहाई तक आकलन किया था। अब उसमें हम क्या करते थे, ये देखो, तो उसमें हम दहाई अंक तक करते थे। जैसे यहाँ पर लिखा है, मान लो 256, तो हम सिर्फ दो अंकों मतलब इकाई और दहाई तक हम चलते थे। और जैसे इसका क्या हो जाता था, इसका निकटतम आकलन क्या हो जाता था दहाई तक। ये 56 है, तो देखो ये किसके नज़दीक है, 60 के नज़दीक ना, तो इसका हो जाता था 260। ठीक है, तो ये था दहाई के लिए। उसमें आता क्या था, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, मतलब ये जो होती संख्याएं जो होती थी इन्हीं के बीच होती थी। और इन्हीं की जो इन दोनों में से, मतलब जैसे ये 50 और 60 है, तो इन दोनों में से कोई सन्निकटन आ जाता था, आकलन हो जाता था। ठीक है, मतलब इन सब में से कोई ना कोई एक आ जाता था। तो ये दहाई के लिए था। ऐसे ही आपका सैकड़े के लिए भी है। सैकड़े के लिए कैसे है, जैसे 10, 20, 30 होता था, उसमें आप इसमें क्या हो जाएगा आपका 100, 200 ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100, 200, 300, 400, मतलब इनके बीच में आपको संख्याएं दी जाएंगी और आकलन आपको दिया जाएगा। ठीक है, आकलन आप करेंगे इसका। ये मतलब ये 400 तक लिखा है, लेकिन इसके आगे भी जो संख्याएं होती हैं जैसे 500, 600, 700, 800, 900, 1000 भी होता है। 1000 को 10 कह सकते हैं ना, तो वैसे ही। अब देखो, जैसे कि ये 256 था, मान लो यही 256 को हम क्या करें, हमको करना है निकटतम सैकड़े तक आकलन। तो अब क्या करेंगे हम, सैकड़े का मतलब है कि इकाई, दहाई, सैकड़े, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो देखो अब हमको क्या करना है, 3 स्थान, सैकड़े में 3 ही तो होते हैं। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब इसको हमको करना है निकटतम सैकड़े तक आकलन। तो कैसे करेंगे, देखो ये 256 है, तो अब ये देखो कि जो 56 है ये किसके नज़दीक है, मतलब 300 के नज़दीक है कि 200 के। तो देखो 56 किसके नज़दीक होता है, ये होता है 300 के नज़दीक। कैसे पता चला, क्योंकि देखो 50 तक क्या होता है, वो तो आधा होता है। 50 के आगे हम गए तो वो क्या होता है, मतलब 200 से थोड़ा दूर हो जाता है। तो क्या करेंगे, ये निकट किसके है, ये हमें देखना है कि निकट किसके है। तो ये होगा 300 के निकट, इसलिए इसका सन्निकटन मान हो जाएगा 300। ये समझ में आया। जैसे मान लो अब मैं और कोई आपका दूसरा मान लो, चलो 445। अब कहूँ बच्चों, ये बताओ, लेकिन ये ध्यान देना, निकटतम सैकड़े तक अभी कहाँ हूँ। यही अगर दहाई हो जाए तो कुछ मामला दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो निकटतम जैसे 445 है। ठीक है, तो अब ये देखो किसके, ये 45 मतलब किसके नज़दीक है, 400 के नज़दीक है कि 500 के नज़दीक है, ये ध्यान से देखो। तो देखो 45 जो होता है वो 50 से कम होता है ना, 50 आधा होता है, 50 से कम हुआ तो इसका मतलब है कि 400 के नज़दीक जाएगा, निकट जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि इसका सन्निकटन मान कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। समझ में आया। मान लो यहाँ पर 8179 दे दूँ, मान लो, चलो ठीक, 179 दे दिया। अब इसमें आप क्या करोगे, देखो अब 8000 से आपसे नहीं मतलब ही, क्योंकि हम सैकड़े तक आकलन करें, निकटतम सैकड़े तक आकलन। तो देखो ये अभी हम सिर्फ इन तीनों के देखेंगे, और इन तीनों में भी हम 79 को देखेंगे। क्यों, 79 से ही हमें पता चलेगा कि ये 100 के, मतलब 100 में आकलन होगा इसका कि 200 में। तो देखो 79 किसके, मतलब किसके नज़दीक जाएगा, ये 200 के नज़दीक जाएगा कि 100 के, क्योंकि 79 के बाद 80 मतलब लगभग 21 और जाएंगे आगे तो हम पहुंच जाएंगे 200। और इसमें अगर 100 तक जाना हो हमें तो काफ़ी दूर चलना पड़ेगा। इसका मतलब है कि नज़दीक किसके है ये 79, 200 के। तो ये क्या हो जाएगा, इसका निकटतम आकलन सैकड़े तक, ये तो 8000 रहेगा ही, और ये हो जाएगा 200। ये बात समझ में आई, बहुत ही आसान। देखो 179 था, 179। अब ये देखना था 79 किसके नज़दीक जा सकता है, तो 100 के नज़दीक तो नहीं जाएगा, तो 200 के नज़दीक गए, तो यहाँ पर हमें 200 लिख दिया हमने। ठीक है, अब ऐसे ही और भी है, जैसे मान लो 729 लिख देता हूँ। अब बताओ 729, ठीक है, देखो ये सैकड़े तक है। अब ये 29 क्या 700 के मतलब 700 के नज़दीक है या 800 के। देखो ये 700 जो 729 है किसके बीच है,
700 और 800 के बीच में है ना। तो अब ये देखना है कि नज़दीक किसके है। ठीक है, नज़दीक देखो यहाँ पर 29 लिखा हुआ है, तो अब ये देखो समझ में खुद आ रहा है कि ये 700 के नज़दीक होगा। तो इसको क्या करेंगे हम, निकटतम सैकड़े तक किसका आकलन करेंगे, 700 का हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आएगा, आ गया ना बच्चों। तो इसी तरीके से आपको सारे के सारे जो भी आपको मिलेंगे इस तरीके से, बस आपको यह ध्यान देना है कि वो निकटतम सैकड़े तक पूछा है कि दहाई तक पूछा है कि हज़ार तक पूछा है, उसी हिसाब से आप निकटतम आकलन कर लीजिएगा। ठीक है ना बच्चों। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, कोई भी इसमें मतलब कुछ अलग से नहीं करना है। ठीक है ना बच्चों। तो आई होप कि ये बच्चों आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो बच्चों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।